नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के बारे में बात करेंगे, जो वर्तमान में 21वीं शताब्दी में, जिसे हम कहें, सबसे प्रमुख विचारकों में से एक है। नाम है स्लेवोज ज़ाइज़ेक। स्लेवोज ज़ाइज़ेक का उदय एज ए थिंकर होता है सोवियत यूनियन के पतन के बाद। ये मूलतः यूगोस्लाविया का विचारक था, और जो जैसा कि आप जानते हैं कि 1989 से 1991 के बीच में यूगोस्लाविया भी विभाजित हो गया। बाद में यूगोस्लाविया टूटते टूटते 7 कंट्रीज़ में डिवाइड हो चुका है अब तक। उसमें से जो स्लोवानिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है यूगोस्लाविया का, उसका ये विचारक है। इसने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये एक विचारक के रूप में स्थापित हुआ 1989 में। इसकी एक पुस्तक आई थी, बहुत महत्वपूर्ण किताब थी वो, जिसने इसको स्थापित किया कि ये अब एक विचारक है। किताब का नाम था द सबलाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी 1989। इस पुस्तक में इसने एक नए तरीके का सोच विकसित किया। इसमें इसने जैक लेकन और हेगल और मार्क्स, इन तीन का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है बड़े अजीब अलग तरीके से, और आइडियोलॉजी का विश्लेषण किया। क्योंकि ये वो समय था जब आइडियोलॉजी पर आधारित 2 विश्व जो थे, उसमें से एक विश्व टूट रहा था। सोवियत यूनियन जिस आइडियोलॉजी पर आधारित था वो टूट रही थी, सारे देश धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे थे। तो इसने कहा कि विचारधारा क्या होती है और उसका विश्लेषण कैसे करना चाहिए। क्या विचारधारा केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में ही स्थापित होती है? अगर वैसा होता है तो विचारधारा तो खत्म हो गई। लेकिन इसका मानना है कि विचारधारा ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे शुरू भी नहीं होती। इसने जो दृष्टिकोण अपनाया वो जैक लेकन के विचारों पर आधारित था। जैक लेकन एक फ्रेंच साइकोएनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट है। वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, और माना जाता है कि फ्रायड के बाद में जो सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं साइकोएनालिसिस में, उसमें से एक वो भी है। उसने बहुत सी बातें कही है, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है जिसका कि उपयोग किया जाता है, वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें कुछ कमी होती है। एवरीबडी लैक्स समथिंग, LAC के लैक, कुछ कमी होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो जीवन भर कोशिश करता है, और उसकी इच्छा भी यही होती है कि उस कमी को पूरा किया जाए। ही इज़ नॉट परफेक्ट, ही नोज इट, एवरीबडी नोज दैट दे आर नॉट परफेक्ट। लेकिन उस परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए वो जीवन भर काम करते हैं। कोई पैसा कमा के करना चाहता है, कोई इज्जत कमा के करना चाहता है, कोई धार्मिक कार्य करके करना चाहता है, कोई क्रूर आदमी बन के करना चाहता है। यानी जितने भी मनुष्य की विधाएं हैं, मनुष्य के जो कार्य हैं, वो सब इस एक इच्छा से पुश होते हैं कि मनुष्य में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा किया जाए। ये तो पहली बात है, जो लेकन की महत्वपूर्ण बात, जिसको कि इसने स्लेवोज ने लिया था। दूसरा हेगल है। हम जानते हैं हेगल का जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो है डायलेक्टिकल प्रोसेस। और डायलेक्टिकल प्रोसेस में वो मानता है कि नेगेशन होता है, नकारात्मकता होती, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस संघर्ष से विचार हो या दुनिया हो, आगे बढ़ती है। तो इसको भी उसने लिया। तीसरा उसने कहा कि जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, उसने कहा था कि मार्क्स के अनुसार विचारधारा एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो एक झूठा चेतना पैदा करती है। और वो जब विचारधारा को परिभाषित करता है मार्क्स, तो वो पूंजीवादी विचारधारा को ही महत्वपूर्ण मानता है, बाकी विचारधारा वो कहता अभी बनी नहीं है। तो ये 3 अलग अलग बातें हो गई। फॉल्स कॉन्शियसनेस मार्क्स की, संघर्ष हेगल का, और अधूरापन लेकन का। इन तीनों का मिश्रण करके अगर आप विचारधारा का अध्ययन करें जो उसने किया है,
द सबलाइम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, उसने विचारधारा का अध्ययन किया है। और इसके आधार पर वो किस नतीजे पर पहुंचता है? वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि विचारधारा केवल राजनीतिक नहीं होती है। विचारधारा का स्वरूप बहुत विस्तृत होता है, और वो ऐसा विस्तृत स्वरूप होता है कि वो दो स्तर पर एक साथ चलती है। एक स्तर पर तो वो चीज़ों को स्पष्ट करती है एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से, और दूसरे स्तर पर वो लोगों की मानसिकताओं को प्रभावित करती है कि लोग उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए भी, उसकी कमियों को स्वीकार करते हुए भी वापस वही करना चाहते हैं। जैसे कंज्यूमरिज्म है, इट इज़ एन आइडियोलॉजी। अब कंज्यूमरिज्म में क्या होता है? कंज्यूमरिज्म में ये तीनों बातों का उसने उल्लेख किया है। कंज्यूमरिज्म इज़ ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि एक झूठा एक चेतना फैला दी गई है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, उससे हम सुखी होंगे। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। लेकिन का दृष्टिकोण ये है कि हर आदमी कुछ अधूरापन होता होगा, तो यार मेरे पास कार नहीं है, बड़ी कार नहीं है, मेरे पास मकान है तो छोटा मकान है और बड़ा होना चाहिए, मेरे पास विदेश घूमने के पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे और होने चाहिए। ये अधूरापन है आदमी में, उसको दूर करने के लिए वो कंज्यूमरिज्म में चला जाता है। तीसरा हैगल है, वो कहता है कि ये कंज्यूमरिज्म के अंतर्गत आपका एक तनाव रहता है, आपके जो पास पैसा है और खर्च करना, कमाई और खर्च, इसके मध्य में एक तनाव रहता है। उस तनाव को झेलते हुए आदमी आगे बढ़ता है। तो इन तीनों का मिक्सचर करने पर जाइजक ने कहा कि हमको विचारधारा को अलग तरह से परिभाषित करना पड़ेगा कि विचारधारा केवल फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं देती, वो मनुष्य के मन में, मनुष्य की संस्कृति में, उसके धर्म में, उसके दर्शन में, उसकी शिक्षा में, हर जगह पर वो किसी न किसी रूप में होती है, और वो परोक्ष रूप से मनुष्य को ढकेलती है एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ, जिसमें वो कॉन्ट्राडिक्शंस झेलता रहता है, जिसमें वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में जूझता रहता है, जिसमें वो खुद को अपूर्ण मानकर पूर्ण करने का प्रयास करता रहता है। यही उसकी नियति होती है। और इसमें होता क्या है कि वो कुछ चीज़ों को समझ लेता है कि गलत है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करता है। आप किसी से बात कीजिए, वो कहता है आप कहीं पे बात कीजिए तो लोग कहेंगे अरे यार पैसे से जो है सुख नहीं मिलता है। कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं पैसे से सुख मिलता है, लेकिन फिर भी सारे लोग पैसा ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एवरीबडी इज कन्विंस्ड मनी डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, बट एवरीबडी इज सीकिंग मोर एंड मोर मनी। ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहता है जाइजक, इसका जवाब ये है कि मनुष्य में ये जो प्रवृत्तियाँ है ये एक साथ मिलकर उसको एक जटिल मस्तिष्क की संरचना बना देती है, और उस जटिलता में वो फंसा हुआ रह जाता है। ये उसका सबसे बड़ा, जिसे कह सकते हैं, दार्शनिक कंट्रीब्यूशन है आधुनिक या समसामयिक मनुष्य को समझने का। इसलिए वो एक महान दार्शनिक माना जाता है। लेकिन ये तो उसका एक पक्ष है जो अच्छा वाला पक्ष है। उसके बहुत ही लोकप्रिय होने का कारण ये नहीं है सिर्फ, ये तो है ही, ये तो इसमें तो वो एकेडमिक सर्कल में लोकप्रिय हुआ, लेकिन वो तो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है बहुत बड़ा। जॉन पॉल सार्त्र और बर्ट्रैंड रसेल की श्रेणी का पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल वो है जो कि पब्लिक में होने वाली हर घटना को जो महत्वपूर्ण है उस पर अपने विचार व्यक्त करता है स्वतंत्रतापूर्वक। वो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो हर घटना पर जो कि महत्वपूर्ण होती है उस पर अपने विचार रखता है। और जाइजक ने भी ऐसा ही किया है। उसने समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर भी, चाहे संस्कृति में हो रहा है, चाहे सिनेमा में हो रहा है, चाहे स्कूल में हो रहा है, चाहे ड्रामा में हो रहा है, चाहे किसी धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पर भी जो भी घटनाएं हो रही है महत्वपूर्ण जिससे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उन पर अपने विचार व्यक्त करता है। उसने बहुत सारी किताबें लिखी है, उसकी किताबें निरंतर आती रहती है। तो उसको क्या है, उसके बारे में कहा जाता है ही स्प्रेड द
द फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू आम आदमी, टू मासेस। उसने इंटेलेक्चुअलिज्म जो है उसका, जो लेकन और हैगल और मार्क्स को पढ़कर बना है, उसको वो साधारण व्यक्ति की भाषा में, साधारण व्यक्ति के तरीके से समझाने का प्रयास करता है। उसके आप वीडियोस देखेंगे, इसलिए उसको कहा जाता है वो यूट्यूब फिलोसोफर भी है। उसके सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगे आपको, सबसे ज़्यादा वो इंटरव्यू देता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करता है, और गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक बहस हो उसमें वो चुटकुले सुना देगा, उसमें वो जल्दी से एग्रेसिव होके बोलने की कोशिश करता है। जैसे बर्टन रसल ने लिखा था विटिंगस्टाइन के बारे में कि भाई वो विटिंगस्टाइन इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ए क्लासिकल थिंकर। वो क्या होता है कि ही शुड बी पैशनेट, अपने विषय के प्रति बहुत ज़्यादा वो जुड़ाव महसूस करता है, और वो बहुत ही स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है शरीर से और मस्तिष्क से भी। जोर जोर से बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, हाथ पैरों को चलाएगा। ये बर्टन रसल ने विटिंगस्टाइन के बारे में कहा था, वो इसके बारे में बिल्कुल सही प्रतीत होता है। आप ज़ाइज़ेक के वीडियोस देखिए, वो अपने हाथ पैर खूब चलाएगा, वो चुटकुले सुनाएगा, वो सिनेमा की बात करेगा, और बीच में दर्शन की एक नई बात बता देगा। वो शुरुआत ही इससे करता है, आप कोई भी लेक्चर उसका सुनिए, वो शुरुआत करता है कॉन्ट्राडिक्शन से, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। फिर उसके चुटकुले सुनाएगा, फिर उसके फिल्मों के उदाहरण देगा। जैसे उसने मैट्रिक्स फिल्म जो है उस पर बहुत काम किया है, और बताया कैसे रियलिटी को लोग भूल जाते हैं और जो अनरियल होता है उसको लोग स्वीकार करने लगते हैं। तो ये जो विचारक है, ये 1989 के बाद, सोवियत यूनियन के पतन के बाद, 9/11 की घटना के बाद, इंटरनेट आने के बाद, 2008 में जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई थी दुनिया में, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक के रूप में सामने आया है और पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में सामने आया। लेकिन ही इज़ एन अनऑर्थोडॉक्स पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ही इज़ नॉट लाइक बर्टन रसेल और सार्त्र, जो मानते थे कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि आप इंटेलेक्चुअल की तरह तो बिहेव करोगे ही, बिकॉज दैट इज़ योर बेसिक आइडेंटिटी। आप एक स्कॉलर की तरह तो बिहेव करोगे, लेकिन अपने विचार आप पब्लिक की इशूज़ पर देते रहोगे। ये क्या करता है, ये अपनी आइडेंटिटी भी परिवर्तित कर लेता है। ये इंटेलेक्चुअल की तरह नहीं रहता है। जब वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल बनता है तब वो एक साधारण आदमी की तरह, अनपढ़ आदमी की तरह या सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करता है। ये इसके कपड़े देखिए आप, कपड़े बड़े उलझे हुए होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, तेज़ी से बोलेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, ही इज़ वेरी रेस्टलेस। इसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। स्लोवानिया का पहला जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें खुद भी खड़ा हो गया था, 10% तक वोट आ गए इसको। तो कभी राजनीति में चला जाता है, कभी फिल्मों में चला जाता है, कभी वो गाने बजाने में चला जाता है, और उन सब जगह पर जाकर वो दर्शन की एक नई बात या नई पहचान दर्शन की, या दर्शन की एक नया दृष्टिकोण वहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन उसका है, कहीं ब्रॉट फिलोसॉफी फ्रॉम क्लासरूम्स, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ टू पब्लिक स्ट्रीट, टू पब्लिक मैन, टू मासेस। इससे उसकी आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है। इसी प्रकार से यह, इसके बारे में कहा जाता है कि यह इंटरनेट फिलोसोफर है, यानी जितना इसने लिखा है उससे ज़्यादा इसने बोला है इंटरनेट पर। इसके खूब इंटरव्यूज़ होते हैं और ये हर किसी से बहस करने को तैयार रहता है। इसके बड़ा चर्चित पॉडकास्ट हुआ था, जो कैनेडियन एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साइकोलॉजिस्ट है, जॉर्डन पैटरसन। 12 रूल्स ऑफ लाइफ आपने सुनी होगी उसके नाम। वो राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, और इन दोनों का बहुत बड़ा एक इंटरव्यू हुआ था और बहुत चर्चित हुआ। तो ये हर किसी के साथ बहस करने को तैयार रहता है, हर समय एक नई तरह का व्याख्या देने को तैयार रहता है। इसने पब्लिक इंटेलेक्चुअल की एक नई प्रकार की इमेज बनाई है, लेकिन ये मूलतः एक बहुत बड़ा दार्शनिक है जिसने आइडियोलॉजी को आज के संदर्भ में पुनर्भाषित किया है। वो कहता है आइडियोलॉजी इज़ नॉट कन्फाइंड टू पॉलिटिक्स या सिस्टम। आज मार्क्सवाद
या साम्यवादी व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी दुनिया में, लेकिन इसका कहना है कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो राजनीति से बंधी हुई नहीं है, वो मनुष्य की संस्कृति से बंधी हुई है। वो फिल्मों में नज़र आएगी, वो साहित्य में नज़र आएगी, वो संस्कृति में नज़र आएगी, वो कविताओं में नज़र आएगी। आइडियोलॉजी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। एक बार आइडियोलॉजी बन जाती है तो ख़त्म नहीं होती, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए उसने कहा था, ये जो कहा है, जो उसकी बहुत आलोचना की थी, जो किताब है ना कि लिबरलिज्म एंड द लास्ट मैन, एट द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फुकुयामा की। तो फुकुयामा को उसने आलोचना की कि इसने ऐसे कह दिया, लास्ट मैन कैसे कह दिया। हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू एंड, हिस्ट्री कैन नेवर एंड। तो ये जो स्थापित मान्यताएं राजनीतिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में हैं, उन सबको चैलेंज करता है और अपने तरीके से करता है, मजाक बना के करता है, खुद बेफून बन के जाता है, खुद पे भी कमेंट कर लेता है। वो कहता है मैं न्यू एज फिलोसोफर या इंटरनेट फिलोसोफर या यूट्यूब फिलोसोफर कहा जाता है इसके बारे में, लेकिन बड़ा मज़ेदार फिलोसोफर है, आपको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि दर्शन आज के क्षेत्र में किन किन रास्तों से गुजर रहा है। ये प्लेटो और अरस्तु वाला दर्श समय नहीं है जब चुपचाप शांत भाव में अपने बच्चों के साथ बैठकर आप पढ़ा रहे हो। आज तो दर्शन जो है वो सड़क पर है, टीवी स्टूडियोज़ में है, यूट्यूब चैनल्स में है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है, हर जगह दर्शन है। हर जगह सोचने का एक नया तरीका है जो प्रस्तुत होता है, और हर जगह पर आपको उन्हीं की भाषा में आपको जवाब देना पड़ता है, तब आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में रिकॉग्नाइज होंगे। तो ये मैंने आज आपको एक नए प्रकार के विचारक के बारे में बताया। इनको देखिए, स्लेवोज ज़ाइज़ेक। नमस्कार।